अभी 11 बज रहे हैं और इस पर इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है। दालें खराब हो रही हमारी। कौन सी? सूखे की वजह से राजमा। इसकी शरारतें तो देखो। तो आप कहाँ से आ रहे हो अभी? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। मुझे तो ना सबसे ज़्यादा खुशी इस पपीते के पेड़ को देख के होती है। देखो कितना बड़ा हो गया है। देखो आजकल राजमा में फूल आए हैं। आई तो मैं पानी डालने थी पर यहाँ आके देखा तो टंकी में पानी ही नहीं है। और ये देखो खीरे की बेल कैसी लटकी हुई है। काफ़ी टाइम से शायद मम्मी भी नहीं आई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10:30 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करके मैं फ्री हो गई हूँ और अब सबसे पहले मैं गाय को पानी वगैरह दे देती हूँ क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो इसको भी प्यास लगी होगी। मम्मी घास के लिए गए हैं और तो उसके बाद गाय को घास वगैरह देने के बाद खुद नहाऊंगी और उसके बाद देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा। लंच वगैरह बनाना पड़ेगा उसके बाद। वैसे आजकल जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आजकल काम कुछ भी नहीं है। आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। नीले आसमान में हल्के हल्के बादल है। ये वाले बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सुबह सुबह गांव का व्यू कुछ इस तरह का है। गाय को पानी के साथ साथ मैं फ्रूट्स भी दूंगी, सेब और नाशपाती, क्योंकि आजकल ना सेब अब पूरी तरह से ख़राब होने लग गए हैं। हमारे सेब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो सड़ने से तो अच्छा है इनको गाय को दे देते हैं। अगर ये सड़ गए तो फिर गाय के काम के भी नहीं होंगे तो इनको दे देते हैं सड़ने से पहले ही। लो जी, फ्रूट टाइम। तो गाय ने फ्रूट तो चट कर दिए हैं। अब बारी आती है इसको पानी देने की। गाय को तो पानी दे दिया है। अब मैं खुद नहा लेती हूँ और उसके बाद लंच बनाऊंगी। और ये देखो आजकल राजमा में बेलें शुरू हो गई है, मतलब जाना। तो मम्मी ने इसके लिए यहाँ पर डंडे लगाए हैं। ये देखो, ये वाला देखो ऊपर जाने लग गया है। आजकल ना बारिश की बहुत ज़रूरत है क्योंकि राजमा में फ्लावरिंग हो रही है। अगर 8-10 दिन में बारिश नहीं होती है तो राजमा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। राजमा की काफ़ी वैरायटी है। कोई बेल वाली है, मतलब पेड़ों में जाती है, कोई छोटी होती है जो बेल नहीं बनाती है। तो अभी सब में फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का भी ऐसा है, कभी आएगी तो लगातार ही बारिश रहेगी। और अभी देखो कुछ दिन से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। शायद तो 6-7 दिन तो हो ही गए हैं। तो देखते हैं अगर बारिश आती है तभी हो पाएगी राजमा तो, अदरवाइज़ तो फिर ये पूरी तरह ख़राब है। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ। नहा धो के मैं फ़्रेश हो गई हूँ और साथ में मैंने थोड़े से कपड़े भी धोए हैं। और अब मैं बनाऊँगी लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ मलका की दाल। जैसा कि आपको तो पता ही है, खाना बनाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। तो चलिए बना देते हैं। लो जी, खाना रेडी है। मलका की दाल, चावल, गलगल का अचार और घी प्याज। इधर पंकु भाई और उधर है मम्मी, खाने वाले, सॉरी जी। खाना खा के हम फ्री हो गए हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करते करते कई बार नींद ही आ जाती है मुझे तो अब उठते हैं 4-5 बजे ही। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो अभी टाइम 4 बज गए हैं। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई और अभी मौसम भी ख़राब होने लग गया है। लगता है बारिश भी हो सकती है आज। तो चलिए वो तो देखते हैं बाद में ही। और अभी मैं बनाऊंगी लंच नहीं सॉरी यार, डिनर। तो उसके बाद ही जाऊंगी मैं इवनिंग वॉक पे ताकि मैं आराम से आ सकूं, मतलब अंधेरा भी हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी घास के लिए चले गए हैं और मैं डिनर बना के जाती हूँ।
तो मेरे लिए क्या है डिनर बनाना, चुटकियों का काम तो है। तो चलिए चुटकी बजा के खाना बना देते हैं। सबसे पहले तो सब्जी काट देती हूँ। आज डिनर में बनने वाली है कद्दू की सब्जी। तो सब्जी तो मैंने काट दी है और तड़का भी काट दिया है, प्याज टमाटर और लहसुन। और तेल भी यहाँ पे गरम हो गया है और अब इसमें तड़का लगा देते हैं चुटकी बजा के। लो जी, चुटकी बजा के सब्जी तो बन गई है। तो खाना तो मैंने बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे। अब मैं आराम से आ सकती हूँ, पर इवनिंग वॉक पे जाने से पहले मैं जाऊँगी किचन गार्डन। काफ़ी टाइम से किचन गार्डन गई ही नहीं। और सबसे पहले जाऊँगी बावड़ी के पास, पानी जोड़ के जाऊँगी। क्योंकि पिछले टाइम जब बारिश हुई थी उस टाइम हमने बावड़ी से कनेक्शन तोड़ दिया था, तो उसको जोड़ के जाऊँगी। अब पानी की ज़रूरत है सब्जियों को। मैं बावड़ी के पास पहुँच गई हूँ और आज बावड़ी से ओवरफ्लो ही नहीं निकल रहा है। लगता है किसी ने पानी निकाला होगा तभी नहीं आ रहा होगा। तो इसको भरने में तो टाइम लगेगा अभी। तो बावड़ी से पानी यहाँ से निकलता है इस छेद में से। तो यहाँ से फिर लाइन बनी है, तो यहाँ से हमने पाइप जोड़ी है। वैसे तो हमारे किचन गार्डन में अभी पानी भरा होगा, मतलब एक टंकी वहाँ पे फुल्ली होगी, तो उसको गिरा देती हूँ। तो उसके बाद जाऊँगी इवनिंग वॉक पे। मैं किचन गार्डन में पहुँच गई हूँ और ये देखो खीरे की बेल कैसी लटकी हुई है। काफ़ी टाइम से शायद मम्मी भी नहीं आए होंगे। तो इसको कर देती हूँ मैं ऊपर की ओर। इसमें सपोर्ट ही नहीं है अच्छे से। अगर बड़ी सपोर्ट होती तब शायद नहीं लटकती है। और ये देखो नीचे को भी पड़ी हुई है। तो इसको मैं ऊपर की ओर करूँगी। और कुछ दिन पहले जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा, हमने यहाँ पे खीरे बीजे थे, गाजर बीजे थे, मूली बीजी थी, वो भी आजकल उग गए हैं। तो इन सब चीज़ों के पास मैं पानी डालूँगी जो ताज़ा लगाए हैं। बाकी तो कितना ही होगा मुझे अभी आइडिया भी नहीं है कि टंकी भरी होगी या नहीं अभी। तो चलिए मैं पहले आपको मूली दिखाती हूँ। गाजर तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर मूली ज़रूर है यहाँ पर। हाँ गाजर भी है शायद, ये वाला पौधा गाजर का है। यहाँ पर है ये मूली के पौधे। ये देखो कितने सारी मूलियाँ उगी है। और इस तरफ को हमने गाजर लगाए थे, शायद ये वाला पौधा गाजर का है जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है। मुझे तो ना सबसे ज़्यादा खुशी इस पपीते के पेड़ को देख के होती है। देखो कितना बड़ा हो गया है, कितने पत्ते आ गए हैं इसमें। और इसी के साथ हमने यहाँ पर खीरे के बीज बीजे थे जो कि आजकल उग गए हैं। और इस तरफ को भी हमने खीरे बीजे थे, यहाँ पर भी उगे हैं। और बाकी सारे देखो उस टाइम हमने घास यहाँ से निकाल दिया था, पर आजकल फिर से लग गया है। चलिए अब सबसे पहले इनके पास पानी डाल देती हूँ और उसके बाद ही बाकी काम तो क्या, उसके बाद जाऊँगी इवनिंग वॉक पे। आई तो मैं पानी डालने थी, पर यहाँ आके देखा तो टंकी में पानी ही नहीं है, खाली है। शायद जिस टाइम हमने बावड़ी से पानी का कनेक्शन कट किया था उस टाइम शायद ये खाली हो सकती है, तभी इसमें पानी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा पानी है इसमें, शायद 5-10-15 लीटर पानी है इसमें। तो कुछ एक पौधों के बाद डालूंगी, जो हमने ताज़ा खीरे वगैरह बीजे हैं उनके पास पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर उगे हैं खीरे, तो इनके बाद पानी डाल देती हूँ। और इस जगह पे भी खीरे बीजे थे, पर यहाँ पे शायद मैं खीरे बीजना भूल गई थी, तो यहाँ पे एक भी खीरा नहीं उगा है। तो चलिए बाकी सब मैं पानी डाल देती हूँ। ये देखो आजकल राजमा में फूल आए हैं। जितना भी पानी टंकी में था वो तो मैंने डाल दिया है। अब शाम को चेक करूँगी, जब मैं इवनिंग वॉक से वापस आऊँगी उस टाइम बावड़ी से पानी जोड़ के ही घर जाऊँगी, फिर कल सुबह आऊँगी। वैसे बारिश भी हो सकती है आज, मौसम तो ख़राब है आज। तो चलिए वो तो देखती हूँ, क्या मुझे कल सुबह किचन गार्डन आने की ज़रूरत होगी या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं इवनिंग वॉक पे। पीपल के पास पहुंच गई हूँ और मुझे लगा यहाँ पे बच्चे होंगे तो थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलूँगी, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे थोड़ी देर यहाँ पे अकेले ही बैठना पड़ेगा। तो पीपल के पास पंकु भी पहुंच गया है और इसकी शरारतें तो देखो। तो आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं गया था घूमने। तो पंकु कहाँ जैसे आई? पीपल के वहाँ पहुँच गई? परे वाले गांव में पहुंच चुकी है। क्या बारिश? ये देखो मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। बारिश का इंतज़ार तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम लोग। चल यहाँ बार देखो, मैं तो बोर हो जाऊंगा और बारिश से पंकु के साथ साथ बुढ़िया माँ भी चले घर अपना झोला लेके।
झोला लेके थकी है अभी। थके है? आपकी हालत तो आज कुछ मिट्टी मिट्टी वाले लगे है। मिट्टी वाले हो यार बेटे। क्या धोनी से घुसरोड़ू है? सरकार दोने होला ही पर दूसरी। ओहो, तो क्या करना। चलो ठीक है, जाओ नहाओ धो फ्रेश हो जाओ। ना धोना ना धोना हाँ, फ्रेश हो जाना भाई। बाय बाय। अच्छा अच्छा, तो बड़ी मम्मी भी अपने खेत से वापस आ गए हैं और मुझे नहीं लगता अभी बारिश होने वाली है, तो जब बारिश होगी तभी ही जाऊंगी मैं भी। पीपल के पास आई है दो दो। नमस्ते प्यारी प्यारी बच्चियाँ, ये दोनों बहनें। अपना अपना नाम बताओ। आन्या। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। अच्छा, कहाँ गए थे आप? एक मिनट आन्या, इनको बताने दो। कहाँ गए थे बेटा आप? पीपल के पास तो अभी आए हो ना आप यहाँ नीचे से जो आ रहे हो, कहाँ गए थे? छोटी मम्मा के पास। अच्छा, क्या किया वहाँ पर? कुछ नहीं, ये बाल किसने बनाए आपको? छोटी मम्मा ने। छोटी मम्मा ने बनाए। और कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हो? ओके बाय। अब नहीं गए? वो पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये देखो कितनी इनोसेंट है और इतनी शांत है ये ना, मतलब कभी कभी भी शरारत नहीं करती है। ठीक है, बाय बाय। दोनों बहनें घर चली गई है। दोनों इतनी प्यारी है, मतलब बहुत इनोसेंट है। स्पेशली छोटे वाली, कभी फंक्शन में जैसे कभी मेला होता है देवता जी आते हैं तो अपने दादा के साथ आई होती है, तो मतलब एक जगह ही बैठी रहेगी, कभी भी इधर उधर नहीं जाती है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और अभी मौसम भी गरज रहा है, मतलब बादल गरज रहे, मौसम तो नहीं गरजता है। आज मैंने मौसम भी गरजा दिया। तो अभी मैं तो थोड़ी देर यहीं बैठूंगी, देखते हैं बारिश होती है या नहीं। लो जी, हमारे गांव की बस्ती आ गई है। ये देखो आजकल कितना हरा भरा दिखता है सारे में। एडिटिंग करते करते अंधेरा ही हो गया और मुझे पता ही नहीं लगा, और अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, तब देखा आसपास अंधेरा हो चुका है। अब चलते हैं। और मच्छर ने भी खाया मुझे बहुत जगह से, ये देखो हाथ से भी खाया है। तो अब चलती हूँ फटाफट घर, इससे पहले मैं भीगते भीगते पहुँच जाऊँ। तो मैं घर में पहुँच गई हूँ और घर पहुँचते ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं मतलब 5-10 सेकंड पहले ही पहुँची। इवन भीगी तो हूँ मैं थोड़ी बहुत, बाल भी भीगे हैं। मैंने आज ही सुबह के बाल धोए थे। तो चलिए, अब चपाती रहती है मेरी बनाने के लिए, सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी। डिनर टाइम, सब्ज़ी चपाती और गलगल का अचार। इधर बैठ गए हैं खाने वाले, जो सिर्फ खाने का काम करते रहते हैं। हम तो घास लाने का काम करते हुए। कौन? हाँ मम्मी, तो मम्मी को नहीं बोला। हम दोनों। तुम कब गए? गाय से पूछो। पंकु भाई पीपल के पास से आए, सीधा खाने पे अटैक किया। यार देखो होगा दिन में कब आ गया हमारा खाना, कब आ गया, ऐसे कैसे बोल सकते, सीधा ही खाने पड़ेगा। हाँ, मुझसे पहले आ गए थे आप। तो मम्मी तो घास के लिए गए थे। और भीगे नहीं मम्मी आप? बारिश से पहले पहुंच गई थी। मम्मी से अच्छा। से पहले पहुंच गई। बारिश का उससे आ इंतजार। मम्मी कितना वेट करे थे आप बारिश का? बहुत वेट कर रहे थे। क्यों? दालें खराब हो रही हमारी, कौन सी? सूखे की वजह से। राजमा। अच्छा, राजमा। पंकु को था बारिश का इंतजार। तेरे को क्या मतलब खाने के लिए मिल रहा है? हाँ तो बेचारे कितने कीड़े मकोड़े बारिश में भीगेंगे, उनका कौन सोचेगा। पंकु भाई सोचेगा उसके बारे में। ये कीड़े मकोड़े के बारे में बहुत सोचता है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। नहीं सोचता। तो चलिए, बातें बहुत हुई, खाने पे बातें नहीं करते हैं। और साथ में ही है आज हलवा, सूजी का हलवा, जो कि मैंने गरम करते हुए थोड़ा सा ये जल गया है, इसको इग्नोर करें। सूजी आंगनवाड़ी। लो तो भी खाओ। हाँ, मैंने बोला आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी। चलिए, इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। हाँ, मैंने बोला, मैंने एडिटिंग करते हुए देख लिया था कि आंगनवाड़ी, आंगन होता है, आंगन बोला जाता है। मैं आंगनवाड़ी बोलती थी, इसने आज आंगनवाड़ी हाँ, बचपन में भी मैं देसी ना बोल दिया कर, हम बोलती थी यार, बोलते थे सारे बच्चे आंगनवाड़ी। कौन बोलता है? हाँ, सब बोलते पंकु बोलता था ना मम्मी। हाँ, ये बोलता था आंगनवाड़ी। अपने आंगनवाड़ी से चालू तुम। मैं तो हर कुछ ही बोलना है। ये तो ऐसे बोलता है जब बस मेरे को दिखा दो, मुंह खो।
पंखू की बातें सुना रहे हैं मम्मी की, क्या क्या बोलता था ये। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। टाइम अभी 11 बज रहे हैं और इस पर इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है, छत पर सुनाई दे रही थी तो मेरी भी नींद ही खुल गई। फाइनली बारिश आ गई, जिस चीज़ का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे थे हम तो नहीं, दालें वेट कर रही थी कब जैसे बारिश आए तो सारे सूखने लग गए थे। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। अभी टाइम 8 बज रहे हैं, मैं सो के उठ गई हूँ और आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, लगता है आज भी बारिश होने वाली है। पिछले रात को पूरी रात बारिश हुई है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है राजमा के लिए तो स्पेशली। देखते हैं आज भी दिन भर बारिश होती है या नहीं, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा। तो इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।